किस तरह से टूटा था नशा भूल गए क्या? कुछ याद नहीं तुमको जरा भूल गए क्या? जयपाल बहुत उड़ने की कोशिश में लगा था, जयपाल बहुत उड़ने की कोशिश में लगा था। क्या हाल खड़ावन ने किया भूल गए क्या? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या हाल खड़ावन ने किया भूल गए क्या? अब बिला ताखीर खतीबुल हिंद अहले सुन्नत का शेर तर, मोहम्मदी कुछार का शेर, सलाहुद्दीन अय्यूबी का अज़्म रखने वाला मुजाहिद, बातिल का छक्का छुड़ा देने वाला मर्दे जरी, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला इस्लाम का जाबाज सिपाही, खतीबुल हिंद शेरे रजा हजरत अल्लामा सगीर रजा बनारसी साहब कितना तशरीफ ला रहे हैं। जरा हाथों को उठाए, कितने लोग तकरीर नहीं सुनना चाहते हैं? अच्छा, आप लोग तकरीर नहीं सुनेंगे? अच्छा, होता है कभी कभी। हाँ, आप जरा सारे लोग हाथ उठाए जितने लोग तकरीर सुनना चाहते हैं। माशाल्लाह, ये देखिए मजमा आपका है, मुंतजिर है माशाल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ मैं, ये शेर में पैगाम है अल्लामा सगीर साहब की बिला। इस दौरे जदीद में जिसे देखो इश्क इश्क, अम्मा ये क्या इश्क है? अगर इश्क ही करना है तो मेरे हुजूर से करो ना। शेर देखे कि जो चाहते हो खुशी तो खुशी से इश्क करो, जो चाहते हो खुशी तो खुशी से इश्क करो। खुदा का हुक्म है प्यारे नबी से इश्क करो। नबी के इश्क में कुताहिया, अरे तौबा, नबी के इश्क में कुताहिया, अरे तौबा। अदा अदा में अदाए नबी से इश्क करो। नबी के इश्क में कुताहिया, अरे तौबा, नबी से इश्क करो। अदा अदा में अदाए नबी से इश्क करो। और अल्लामा बसीर साहब की बिला, ये एहतियात जरूरी है बंदगी के लिए, जरूरी है बंदगी के लिए। जिसे हुजूर कहे बस उसी से इश्क करो, जिसे हुजूर कहे बस उसी से इश्क करो। और बिला हिलाल ईद की सूरत अगर चमकना है, हिलाल ईद की सूरत अगर चमकना है, रुखे बिलाल की ताबंदगी से इश्क करो, रुखे बिलाल की ताबंदगी से इश्क करो। जो गुमराही के अंधेरों का कत्ल आम करे, उसी चिराग की तुम रोशनी से इश्क करो। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ, देखिए आलम भाई, यहाँ के नौजवानों की समाज कहाँ तक पहुँच पा रही है। शेर देखिए, ये सिलसिला तुम्हें महशर में बख्शवाएगा, ये सिलसिला तुम्हें महशर में बख्शवाएगा। खुदा के बंदो खुदा के वली से इश्क करो, खुदा के बंदो खुदा के वली से इश्क करो। बिला ताखीर मैं हज़रत का इस्तकबाल करता हूँ। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। दादा एरकुम चलवे ना, एक तू जोरे बोलो। ये बंगाली बस्ती है, मुझे पता है कि हमारे बंगाल के बिरादरान भी यहाँ है कि खानदाने नबी का हर बच्चा सर से पाँव तक दिलेर होता है, वाह वाह, दिलेर होता है। ये कहावत नहीं हकीकत है, शेर का बच्चा शेर होता है, शेर होता है। माशाअल्लाह, बहुत खूब महबूब आकिल साहब, बहुत खूब माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। फैज़ान ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, सरज़मीन बंगाली बस्ती, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद। अल्लामा सगीर साहब का इस्तकबाल है इस शेर के साथ कि ये मशवरा है निहायत मेरा अहम दे दो, ये मशवरा है निहायत मेरा अहम दे दो। बुलंद होना है पढ़ लिख कर ये कसम दे दो। अगर बचाना है, अगर बचाना है इस कौम के जवानों को, अगर बचाना है इस कौम के जवानों को, तो ले लो उनका मोबाइल, उन्हें कलम दे दो। अगर बचाना है इस कौम के जवानों को, तो ले लो उनका मोबाइल, उन्हें कलम दे दो। अदब व एहतराम के साथ बैठे, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू होती है हजरत की, इसी तरह अदब व एहतराम के साथ बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व औलियाई तरीक़तिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ा है, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मेरे दिए हुए नेमतों पर तुम खूब चर्चा करो। अब ज़रा बताएं, आज की जो शब है यह अल्लाह की तरफ से हम बंदों के लिए इनाम है या नहीं? बेशक, ये नेमत वाली रात है या नहीं? बेशक। रब फरमाता है, ये मेरा बंदा मांग, आज तू जो मांगेगा मैं तुझे अता कर दूं। सुभान अल्लाह। अब जरा बताएं, हम गुनहगार हैं, अल्लाह आज की शब हमें बख्श रहा है। ये रब का इनाम है या नहीं? रब की नेमत है या नहीं है? जरा बताइए तो सही। मेरे वालिदैन दुनिया से तशरीफ ले गए, मेरे खानदान वाले दुनिया से तशरीफ ले गए। अब वो गुनहगारों बदकारों से आकार थे, जिस तरह भी उनके अमाल थे, मगर रब फरमाता है तुम मग़फ़िरत की दुआ करो मैं बख्शूंगा, तुम औलाद की दुआ करो मैं अता करूंगा, तुम दौलत के लिए दुआ करो मैं अता करूंगा, तुम बुलंदी के लिए दुआ करो मैं अता करूंगा। अब जरा बताओ प्यारे कि आप मोहताज हो, रब की बारगाह में दुआ किया, ये मौला मेरे पास काम नहीं है, ये मौला मेरे पास रोजी नहीं है। अब इस रात में जो बंदा अपने रब से जो मांगेगा अल्लाह उसे अता फरमा देगा। रोजी रब अता फरमाएगा, इज्जत रब अता फरमाएगा, बुलंदी रब अता फरमाएगा। और यही नहीं बल्कि गुनहगार होगा तो अल्लाह ताला आज के इस बज़्म के सदके में उसे परहेजगार बना दे। बेशक हक है। तो प्यारे, यह इनाम है रब की तरफ से। क्या है? आज की रात इनाम। साल में कुछ रातें ऐसी आती हैं जिसके बारे में अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि उस रात में बंदा मुझसे जो मांगेगा मैं अता कर दूंगा। बेशक। आइए, मुक़द्दर वाले हैं आप। उन्हीं तमाम रातों में से एक रात आज की रात है जिसे शबे बरात कहते हैं। शबे बरात के माने क्या है? बरात कहते हैं छुटकारे को, यानी आज की रात छुटकारे की रात, आज की रात बख्शिश की रात, आज की रात मग़फ़िरत की रात। अब जरा बताओ कौन ऐसा बंदा होगा जिससे दुनिया में खता न हुई? कौन ऐसा बंदा होगा जिससे दुनिया में गुनाह न हुआ हो? कौन ऐसा बंदा होगा जो दुनिया में उससे लर्जिशें न हुई हो? मगर याद रखो मुसलमानों, मुसलमान नमाज भी पढ़ता है, रोज़े भी रखता है, ज़कात भी देता है, अगर साहिब इस्तात है तो हज भी करता है। मगर आओ ज़हीन को करीब करो, अल्लाह के नज़दीक आपका कौन सा अमल है जो सबसे ज़्यादा महबूब है? तो रब इरशाद फरमाता है कि मेरा बंदा अपने गुनाहों की वजह से, अपनी खताओं की वजह से तन्हाई में रात की तारीकी में जब मेरे खौफ से अपनी खता को याद करके रोता है तो रब फरमाता है मेरे उस बंदे की तमाम जिंदगी के आमाल एक तरफ हो और शर्मिंदगी के आंखों के आंसू एक तरफ। वाह वाह वाह। जब
बंदा माशाअल्लाह। अपने आंखों में आंसू को सजा के रब की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसे माफ फरमा दिया करता है। इसलिए ए मुसलमानों, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इत्मीनान के साथ बैठिए। आप कहोगे मौलाना जब रोने की बात है तो हम यहाँ इत्मीनान के साथ क्यों बैठे? तवज्जो चाहूंगा प्यारे, आप यहाँ से चले जाओगे, मुमकिन है कि घर जाके सो जाओगे, आप यहाँ से चले जाओगे, मुमकिन है कि इस बाजार से उस बाजार में जाके घूमोगे, मगर याद रखो अगर वक्त अखीरा तक आप यहाँ बैठे रहे और ये उलमाए किराम अगर अपने हाथ को रब की बारगाह में उठा दिया, उनके आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए रब की बारगाह में दुआ किया, तो मेरा ईमान बोलता है कि परवरदिगारे आलम हम जैसे गुनहगार को नहीं देखेगा, बल्कि हाथ उठाने वाले उस परहेजगार को बेशक हक है, हक और है। जानते हो प्यारे, सिर्फ आप तन्हा आमीन नहीं कहोगे, आपके साथ अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन कहेंगे। जब दुआएं मांगी जाएंगी आप आमीन कहोगे, रब का फरिश्ता भी आमीन कहेगा। यकीनन जरा बताओ तो सही, अब आपके आमीन से रब के फरिश्तों के आमीन अगर मिल गए तो जिस बज़म में अल्लाह का फरिश्ता आमीन कहता है वो दुआएं रद्द नहीं होती, रब की बारगाह में मकबूल हो। बेशक हक है। तो कितने लोग चाहते हैं कि अल्लाह ताला आज के इस रात के सदक़े में मेरे माँ बाप को बख्श दे? सब लोग चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं। तो जितने पीछे बैठे हैं उनको अपने माँ के दूध के कतरे का वास्ता, आप आगे आ जाइए। अगर माँ बाप की मग़फ़िरत चाहते हो आगे आ जाइए। आपको अपने माँ के दूध के कतरे का वास्ता, अगर माँ बाप की मग़फ़िरत चाहते हैं तो आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। सुभान अल्लाह। अम्मा मियाँ, ये मत देखो कौन कहाँ बैठा है, ये देखो कि चौकी पर बैठने वाला चौकीदार हो सकता है, मगर महफिल में जहाँ जगह मिल जाए, जो जहाँ बैठ जाएगा वही मुस्तफा का वफादार हो। बेशक हक है। वाह वाह। कुर्सी पे बैठने वाला भी वफादार, चौकी पे बैठने वाला भी वफादार, जमीन में बैठने वाला भी आई है। सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लोग नबी के वफादार नहीं है, माँ से मोहब्बत नहीं है? माँ से मोहब्बत है तो आ जाइए, बैठ जाइए, खुदा के वास्ते बैठ जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़े प्यारे हैं आप लोग। आइए ज़हीन करीब कीजिए, हरी टोपी वाले। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। दूर से ही लग रहा है क्या माशाल्लाह, दूल्हा बाबू लग रहे हैं। जमीन में नहीं, खाली है। अरे नहीं, तो मैं वहाँ जाऊँ क्या? नहीं ना, अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस दयार का सुन्नी जन्नती मुसलमान। अरे जिंदाबाद, एकदम मजा आ गया माशाल्लाह। भैया इको मत रखिए, इको बंद कीजिए, बिल्कुल मेरी बिल्कुल प्लेन कर दीजिए, आवाज खाली बढ़ा के रखिए ताकि आवाज टकरानी नहीं है। एक जो हम एक बात बोले वो एक के बात समझ में, दो बात नहीं। हाँ, फिर दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिल जुदी वल करम बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह की नेमतों में से कासिम बिहार वालों, लोनिया गिरतो नवाज से आने वालों, सुनिए, ईमान ताज़ा कीजिए और आज की तकरीर को कापी पे नहीं बल्कि दिल पर लिख के ले जाइए। क्या बात है। सुनिए, अल्लाह की तमाम नेमतों में से दो नेमतें ऐसी हैं जिन नेमतों का जवाब नहीं। एक नेमत का नाम कुरान है, एक नेमत का नाम, जोर से बोलिए, एक नेमत का नाम कुरान है और दूसरी नेमत का नाम साहिबे कुरान जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, पहली नेमत क्या? कुरान, और दूसरी नेमत साहिबे कुरान। आइए है साहिबे कुरान, साहिबे कुरान। शायद मेरी तकरीर आपको याद होगी, मैंने पिछले साल भी कहा था कि पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। जोर से जोर से। ये कौन बोल रहे हैं? नबी बोल रहे हैं, हमारे और आपके आका फरमा रहे हैं।
खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो खुद भी कुरान पढ़े या दूसरों को भी कुरान पढ़ाए। अब इस दयार के लोगों, आपको ये तय करना है कि हम भी कुरान पढ़ेंगे और अपने बेटे को भी कुरान पढ़ाएंगे, हम भी कुरान पढ़ेंगे अपनी बेटियों को भी कुरान पढ़ाएंगे, हम भी कुरान पढ़ेंगे अपनी बीवियों को भी कुरान पढ़ाएंगे। इसलिए मुसलमानों के जहां कुरान की तिलावत होती है वहीं पे तो रब की रहमत होती है। तो जिंदगी का मकसद क्या हो? पढ़ो कुरान और जोर से पढ़ो कुरान। और अब आइए कुरान को देखिए। कुरान को अमेरिका का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, तवज्जो चाहूंगा, अंसारी प्रोडक्शन, सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया आपको देख रही है। तारिक भाई अपने चैनल के जरिए आपको पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। बस तवज्जो रखें तो थोड़ी देर तकरीर हो जाए। और तारिक भाई सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ज़हीन करीब कीजिए, अमेरिका का एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर जर्मन पहुंचा और जर्मन की बहुत बड़ी लाइब्रेरी में जाकर बैठ गया। अब चार जानिब नजर दौड़ाने लगा, अचानक एक किताब पे नजर पड़ी, टाइटल पेज पे लिखा हुआ है ना, तवज्जो इधर, तवज्जो इधर, टाइटल पेज पे लिखा है कुरान, बाइबल और साइंस। तवज्जो चाहूंगा, उस किताब के टाइटल पेज पे क्या लिखा है? कुरान, बाइबल और साइंस। अब वो अमेरिका का डॉक्टर उस किताब को निकालता है और पढ़ना शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है। पढ़ते पढ़ते एक मकाम पे पहुंचता है, वहां पे लिखा क्या है कि दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं सब पानी से बनाई गई है। यानी कि इंसान पानी से बनाया गया है। तवज्जो चाहूंगा, इंसान पानी से बनाया गया। ये पेड़ पौधे नहीं बल्कि ये जो चरिंदो परिंद हैं सब पानी से बनाए गए हैं। ये जानवर जो हैं पानी से बनाए गए हैं। यानी जितनी भी जानदार चीजें हैं वो किस चीज से बनाई गई है? पानी से। मगर आगे कोई सबूत नहीं है, आगे कोई दलील नहीं है। अब डॉक्टर परेशान हो गया कि करे तो क्या करे, आगे कोई दलील नहीं है, माना कैसे जाए। आज कुछ लोग कहते हैं चलो आसमान पे देखो हम ही उड़ रहे हैं, तो लोग यकीन कर लेते बाबा बहुत बड़ा है, सच में उड़ रहा होगा। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता? बगैर इल्म के जहालत इंसान के अंदर इतनी कि बाबा कह रहे तुम वो देख नहीं रहे आसमान पे कौन उड़ रहा है, मैं ही तो परिंदा बन के उड़ रहा हूं। आप कहोगे ठीक है कर रही, बाबा बड़ा पहुंचा हुआ है, ये बाबा बहुत पहुंचा हुआ है। मगर हमारे और आपके जैसा नहीं जो बाबा की बात मान जाए और कहे यही बाबा आसमान पे है, नहीं, बल्कि डॉक्टर है प्यारे, भला मान कैसे जाए, डॉक्टर है यकीन कैसे कर ले। लेकिन प्यारे दिमाग में उसको बात आती थी कि ये लिखने वाला भी छोटा मोटा राइटर नहीं है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, डॉक्टर है। कहीं ना कहीं सबूत जरूर देखा होगा, कहीं ना कहीं दलील जरूर देखी होगी। अब वो इंसान दुनिया के बड़े से बड़े राइटर की किताबों को पढ़ना शुरू किया, मगर कहीं दलील नहीं मिल रही है, कहीं सबूत नहीं मिल रहा है। अब दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर की किताबों को पढ़ा, राइटर की किताबों को पढ़ा, जब सबूत न मिल सका तो उसके दिमाग में एक बात आई, ऐसा करते हैं मजहबी किताबों का मुताला करते हैं, धार्मिक किताबों का मुताला करते हैं। अब दुनिया में जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, उन मजहब की किताबों को वो पढ़ना शुरू किया, धर्म के किताबों को पढ़ना शुरू किया, मगर कहीं दलील नहीं मिल रही है, कहीं सबूत नहीं मिल रहा है। लेकिन जानते हो प्यारे, भारत में ही पूरी दुनिया में जितने भी मजहब के लोग हैं उसकी किताब को तो पढ़ रहा है, मगर कुरान के करीब नहीं आ रहा है, साहिब कुरान की सीरत को नहीं पढ़ रहा है। क्यों? इसलिए कि इस्लाम से उसे नफरत था, माज़अल्लाह, कुरान से नफरत था, इसलिए कुरान के करीब नहीं आ रहा है। मगर जब कहीं सबूत न मिल सका, दलील न मिल सकी, तो हार करके थक करके कुरान
कुरान के करीब आया, कुरान को पढ़ना शुरू किया, कुरान को पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते कुरान के एक आयत पे वो डॉक्टर पहुंचता है। जैसे ही उस आयत पे पहुंचा, वो डॉक्टर चीख चीख कर कहने लगा, ऐ कुरान तू सच्चा है, ऐ कुरान तू सच्चा है। जिस रसूल पे तू नाजिल हुआ वो रब का रसूल सच्चा है। कुरान पुकार रहा है, वो जानना मिनल माई कुल्ला शैइन है। दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं उसको अल्लाह ने पानी से बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, रिफ़ात कुरान, शौकत कुरान, उलमाए अहले सुन्नत। अब जैसे ही कुरान में उसे सबूत मिल गया, दलील मिल गई, अब उसने कहा ए कुरान तू सच्चा है, ए कुरान तू सच्चा है, ए कुरान जिस रसूल पे तू नाजिल हुआ वो रब का रसूल सच्चा है। वो डॉक्टर कहता है ए कुरान तेरी सच्चाई मुझे ईमान लाने पे मजबूर कर रही है। मैं बातिल दीन से तौबा करता हूँ, अब पढ़ लेता हूँ कलमा ये तैयबा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए मुसलमानों, आज भी कुछ लोग कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं, साहिब कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं। सगीर रजा उसे मोहब्बत के साथ पैगाम देना चाहता है, ए कुरान के खिलाफ बोलने वालों, ए मोहम्मद अरबी के खिलाफ बोलने वालों, आओ आओ मोहब्बत के साथ कुरान के करीब आके देखो। जिस दिन तुम मोहब्बत के साथ कुरान को पढ़ लोगे और सरवरे कौरैन की सीरत तैयबा को पढ़ लोगे, मोहम्मद अरबी की सीरत तैयबा को तुम पढ़ लोगे, मेरा दावा है कि उसी दिन से तुम्हारे दिल से इस्लाम की नफरत का चिराग बुझ जाएगा और तेरे दिल में भी इस्लाम की मोहब्बत का चिराग रोशन हो जाएगा और तुम भी कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ो कुरान और पढ़ाओ, कुरान, जोर से बोलिए पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। कुरान, यही वो कुरान है जिसको पढ़ के हम अपने मुर्दों को बख्शेंगे। यही वो कुरान है जिसको हासिल करके, जिस इल्म को हासिल करके आप अपने ईमान को भी बचाएंगे, आप अपने अकीदे को भी बचाएंगे, अपने घर के लोगों के भी ईमान की हिफाजत करेंगे। इसलिए ज़रूरी है मुसलमानों कि अपनी औलाद को कुरान पढ़ाइए, अपने बेटों को कुरान पढ़ाइए। याद रखिए मुसलमानों कि दुनिया की तमाम फास्ट ताकत का मुकाबला दुनिया के हथियार से नहीं किया जा सकता है, दुनिया के किसी तलवार से नहीं किया जा सकता है। दुनिया के तमाम जालिम का मुकाबला अगर आप करना चाहते हो तो अपने लाल के हाथ में हथियार मत पकड़ाओ, बल्कि एक हाथ में कुरान पकड़ा दो, एक हाथ में मुस्तफा का किरदार पकड़ा दो। जिस दिन तेरे बेटे के हाथ में कुरान आ जाएगा, जिस दिन तेरे बेटे की जिंदगी में मुस्तफा का किरदार आ जाएगा, तेरा बेटा जमाने में सर उठा के चलने वाला बन जाएगा। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना सगीर रज़ा बनारसी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज की रात रब की बारगाह से मांगना है, मांगना है कि नहीं मांगना है? कितने लोग मांगना चाहते हैं या रसूल अल्लाह? आइए है सुभान अल्लाह, कोई खाली दामन न जाए। हे मौला, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, परवरदिगारे आलम, मौला मेरी तमन्ना है कि ये दुआ तक बैठे। ए मौला, जब दुआ होगी तेरी रहमतों की बरसात होगी, तेरे बंदे के दिल से जो बात निकलेगी, ए मौला मैं जानता हूं कि मेरे बाजू में वो ताकत नहीं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, लरज रहे हैं। मौला मौला तेरे खौफ से मेरे हाथ कांप रहे हैं, मगर ए मौला तेरी रहमत पे भरोसा है, तेरी करीमी पे भरोसा है। ए मौला तेरा बंदा जानता है कि तू बहुत बड़ा रहीम और करीम है। ए मौला तूने बड़े से
बड़े गुनहगारों की खताओं को माफ किया है। ए मौला तूने बड़े से बड़े खताकारों पर अपना करम फरमाया है तो उसकी जिंदगी बदल दी है। ए मौला आज कासिम बिहार में जो लोग बैठे हैं गुनहगार सही मगर तेरी रहमत के तलबगार हैं। ए मौला इनका मुकद्दर बदल दे, इनकी जिंदगी बदल दे, इनकी जिंदगी में इंकलाब पैदा कर दे ताकि ए मौला कल हो गई ये जब कासिम बिहार में चला है तो ए मौला इस अंदाज से चला है कि इनके अंदर तकवा आ गया है, इनके अंदर परहेजगारी आ गई है। ऐसा लगे कि इस गुनहगार से परवरदिगार राजी हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए ऐसा होनी चाहिए या नहीं? आज इस रात में होनी अपने चाहिए। रब को राजी करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। सुधरा दोनों हाथों को या रसूल या अल्लाह, रसूल अल्लाह, या हबीब या अल्लाह। हबीब अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह ताला कैसे कैसे गुनहगार को माफ करता है, कैसे कैसे गुनहगार को माफ करता है। सुनिए, एक अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, बहुत बड़े वली हैं, नाम है सिर्री शक्ति। तवज्जो चाहूंगा, नाम है सिर्री शक्ति। सिर्री शक्ति के मोहल्ले में एक बहुत बड़ा शराबी रहता था, बहुत बड़ा शराबी रहता था। 24 घंटे वो शराब के नशे में डूबा रहता, गर्क रहता था। एक रोज की बात है कि हजरत सिर्री शक्ति अपने घर से जैसे ही बाहर निकले कहीं से आवाज आ रही है। आवाज क्या है? अल्लाह 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 की आवाज आ रही है। अल्लाह अकबर। हजरत सिर्री शक्ति देखते हैं चार जानिब ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये कौन आवाज लगा रहा है। चारों तरफ देखते हैं मगर कहीं से आवाज जो आ रही है, आवाज देने वाला, सदा लगाने वाला नजर नहीं आ रहा है। हजरत सिर्री शक्ति आगे बढ़े तो देखते क्या है, एक गंदा नाला है। उस नाले में एक इंसान पड़ा हुआ है जिसके जिस्म पर मिट्टी लगी हुई है, चेहरे पे गर्दो गुबार है, उसके मुंह में भी मिट्टी लगी है मगर वो अल्लाह 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 कह रहा है। हजरत सिर्री शक्ति का दिल रोने लगा, ए मौला, ए परवरदिगारे आलम, ये बंदा तेरा नाले में है। ए मौला, इसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई है, इसके होंठ में मिट्टी लगी है मगर ए मौला तेरा नाम ले रहा है, तेरा नाम ले रहा है। हजरत सिर्री शक्ति का दिल रोने लगा, नाना नाना ऐसा नहीं हो सकता, एक इंसान गुनहगार सही मगर ये अल्लाह अल्लाह अपने मुंह से कह रहा है, इसके मुंह में मिट्टी लगी हुई है, ये मुनासिब नहीं है। हजरत सिर्री शक्ति उस इंसान को नाले से निकालते हैं और नाले से निकालने के बाद एक मकाम पे रखते हैं और रखने के बाद पानी लेकर आते हैं, उसके मुंह को धो रहे हैं, उसके चेहरे को धो रहे हैं, उसके जिस्म को धो रहे हैं और धोने के बाद हजरत सिर्री शक्ति आगे चले गए। जब सिर्री शक्ति आगे चले गए तो उस इंसान के पास लोगों की भीड़ लग गई और कहा, ए इंसान, तू बहुत बड़ा गुनहगार और बदकार और सियाकार है, तू बहुत बड़ा शराबी है, ये तो पूरा मोहल्ला जानता है। तू बहुत बड़ा शराबी है, ये तो पूरा इलाका जानता है मगर हजरत सिर्री शक्ति ने नशे की हालत में तुझे कभी नहीं देखा था, हजरत की नजर इस हालत में तुझ पे कभी नहीं पड़ी थी मगर ए नादान, आज हजरत ने भी तुझे इस हालत में देख लिया है। नशे की हालत में तू जानता है तेरे चेहरे को किसने धोया है, तू जानता है तेरे जिस्म पे पानी किसने डाला है, हजरत सिर्री शक्ति ने डाला है। अब वो इतना शर्मिंदा हुआ, आंखों में आंसू आ गए, सर को नीचे की तरफ झुका लिया। शाम हो गई, अंधेरा छा गया, लोग अपने अपने घर गए मगर वो नौजवान वहीं पर बैठा है, सजदे में सर झुकाया है तो उठाने का नाम नहीं, रब की बारगाह में रोता चला जा रहा है। रात के आधे हिस्से गुजर गए, 12 बजे के बाद हजरत सिर्री शक्ति मस्जिद में तहज्जुद की नमाज पढ़ने गए। आपका मामूल था, हमेशा आप तहज्जुद की नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते
फरमाते, जैसे ही सिर्री शक्ति मस्जिद में गए, देखते क्या है, एक नौजवान है जो पहले से वहां मौजूद है और सजदे में है। हजरत सिर्री शक्ति हैरान हो गए, मौला ये परवरदिगार आलम, इससे पहले कोई नहीं था जो मुझसे पहले मस्जिद में आके तहज्जुद की नमाज पढ़े। ये परवरदिगार आलम, काफी दिनों से मैं नमाज पढ़ता हूँ, तहज्जुद अदा करता हूँ, मगर मौला मैंने कभी किसी को नहीं देखा तेरी बारगाह में रात के इस हिस्से में सजदे में हो। ये मौला कौन है? ये परवरदिगार आलम, ये कौन है जो तेरी बारगाह में सजदे में है? हजरत सिर्री शक्ति खड़े होके देख रहे हैं। जब कुछ देर गुजर गया, वो नौजवान सजदे से सर उठाता है तो हजरत सिर्री शक्ति की नजर जब पड़ी तो हैरान हो गए। ये वही नौजवान था जो नशे की हालत में नाले में पड़ा हुआ अल्लाह अल्लाह कह रहा था। हजरत सिर्री शक्ति ने रब की बारगाह में हाथ उठा दिया, मौला ये परवरदिगार आलम, ये तो बहुत बड़ा गुनहगार था, बहुत बड़ा बदकार और सियाहकार था ये मौला। ये तो शराब के नशे में था, इसके मुंह को मैंने धुला है, इसके चेहरे को मैंने धुला है। ये मौला अचानक इतना इनकलाब कैसे आ गया? अचानक ये बदल कैसे गया? अचानक इसकी जिंदगी में तब्दीली कैसे आ गई? आवाज आती है सिर्री शक्ति, तवज्जो चाहूंगा कासिम बिहार वालों, आवाज आती है सिर्री शक्ति, नाले में नशे की हालत में ये अल्लाह अल्लाह कह रहा था, तो तूने मेरी मोहब्बत में इसके मुंह को धुला था। तो ऐ सिर्री शक्ति, जब तूने मेरी मोहब्बत में इसके मुंह को धुला था, तो मैंने तेरी मोहब्बत में इसके दिल को धो दिया है, इसके दिल को धो दिया है। ये कल तक गुनहगार था, अब परहेजगार हो गया है, कल तक खताकार था, अब ये मुत्तकी हो गया है। इख्तियार के लोगों, पता चला खा वो कितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, बदकारों से आकार क्यों ना हो, आज की रात अगर बंदा सच्ची तौबा करेगा तो अल्लाह ताला उसकी खताओं को माफ फरमा देगा। तो बोलिए, आप चाहते हैं या नहीं क्या आज की रात सच्ची तौबा की जाए? अरे बोलिए, की जाए या नहीं सच्ची तौबा? कितने लोग चाहते हैं? जरा दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनिए, आका करीम फरमाते हैं, तौबा करने वाला कैसा, जरा गौर कीजिए, अल्लाह उसके रसूल के नजदीक। कुछ लोग सोचते हैं कि हम तौबा काहे को करें, इतने बड़े गुनहगार हो गए हैं कि अब क्या पता खुदा तौबा कबूल करे या नहीं, मेरी खता को माफ करे या नहीं। नहीं मुसलमान, ईमानदारी के साथ बताइए, यहां से लेकर वहां तक बताइएगा, दुनिया का कोई भी इंसान चाहे वो जितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो जाए, जमीन से आसमान की बुलंदी तक उसका गुनाह हो जाए, मगर ईमानदारी के साथ बताइएगा, क्या अल्लाह की रहमत से ज्यादा किसी की खता बढ़ सकती है? अरे बोलिए, नहीं ना। दुनिया का कोई भी खताकार हो, मगर रब की रहमत बड़ी है ना, रब की रहमत बड़ी है। और जब बंदा सच्ची तौबा करता है तो सुनिए, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, अत्ताइबु मिन ज़म्बी का कमल्ला मिन ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा ही हो जाता है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। क्या बात, तवज्जो चाहूंगा, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसा कि उसने गुनाह। मगर कुछ लोग हमारे समाज में ही है, अगर कोई शराबी हो, जुआड़ी हो, अब बेचारा तौबा कर ले और नमाज पढ़ने जाए तो कुछ लोग देखो ना, 70 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। बोलते कि नहीं बोलते भाई? अरे भाई, एक तो बेचारा जिंदगी भर गुनाहों के दलदल में फंसा रहा, अल्लाह ने हिदायत दे दी तो तुम मजाक उड़ाते हो। मगर 2 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला वो भी देखो ना, ये भी नमाज पढ़ने आया, ये भी आया, ये भी आया। सुनिए, इस तरह का मजाक बनाने वाला उस गुनहगार से भी बड़ा गुनहगार है।
इसलिए कि जब रब ने माफ कर दिया तो फिर किसकी हिम्मत है जो उसे गुनहगार कहे। जब रब ने उसकी खता को माफ कर दिया है तो फिर किसकी जरूरत है जो उसे खताकार कहे। ये मुसलमानों, अल्लाह जिसे हिदायत देता है उसी का सीना तो साफ हो जाया करता है। ये तो रब के करम के ऊपर है, रब की अता के ऊपर है। इसलिए किसी को ये मत कहो कि कल तक बहुत बड़ा गुनहगार था आज नमाज पढ़ने आया है, बल्कि ये कहो मौला तू बहुत बड़ा करीम है जिस पे तेरा करम हो जाता है, गुनहगार भी होता है तो परहेजगार हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसाला। हजरत अल्लामा मौलाना सगीर रज़ा बनारसी फैज़ाने ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस। पढ़ो नारे कुरान, तकबीर, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ, जोर से पढ़ो कुरान और पढ़ाओ, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ कुरान। अच्छा, सरकार गौसे आजम को आप लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? आए हैं, सुभान अल्लाह। सुनिए, मसलकन हज़रत आलम रज़ा साहब, मसलकन हम लोग हनफी हैं। हनफी कौन है? हनफी। जोर से बोले कौन है? हनफी। हनफी। मगर सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी मसलकन जानते क्या है? हम्बली। क्या है? इमाम अहमद बिन हम्बल के मानने वाले। तवज्जो चाहूंगा, इमाम अहमद बिन हम्बल वक्त के इमाम हैं, और ऐसे इमाम कि आप की तकलीद करने वाले वक्त के बड़े से बड़े मुफक्किर, बड़े से बड़े मुहद्दिस, बड़े से बड़े आलिम, बड़े से बड़े मुफ्ती। इमाम अहमद बिन हम्बल का जमाना, उस जमाने में एक फिरका पैदा हुआ, फिरके का नाम है मुतजला। तवज्जो चाहूंगा, क्या नाम है? फिरके का नाम क्या है? मुतजला। तवज्जो चाहूंगा, कासिम बिहार वालों दिल की तख्ती पर लिख के ले जाइए, इमाम अहमद बिन हम्बल का जमाना है, फिरका पैदा हुआ, क्या नाम है? मुतजला। अब सुनिए, वो फिरका गुमराह कर रहा है। कैसे गुमराह कर रहा है? और क्या आप कहेंगे मौलाना वो तो सही बोल रहा है। उसने क्या कहा कि दुनिया में जितनी भी चीज है सब अल्लाह की मखलूक है। आप कहोगे ठीक है तो बोल रहा है ना? ठीक ही तो है। दुनिया में जितनी भी चीजें सब अल्लाह की मखलूक, आसमान अल्लाह की मखलूक, जमीन अल्लाह की मखलूक, इंसान अल्लाह की मखलूक, फरिश्ते अल्लाह की मखलूक, जिन्नात अल्लाह की मखलूक, ये चरिंदो परिंद अल्लाह की मखलूक, ये जानवर अल्लाह की मखलूक। सब क्या है? जोर से बोले, सब क्या है? ये सब अल्लाह की मखलूक। मगर कहते कहते एक बात और आगे कह गया, क्या जानते हैं? कि कुरान भी अल्लाह की मखलूक है। माज़ा सुभान अल्लाह। कुरान भी अल्लाह की मखलूक। माज़ा किस तरह गुमराह करा, सुनिएगा, दिल में बात समझ आएगी। कैसे गुमराह करा, कह दिया कुरान भी अल्लाह की मखलूक है। अब आपको बात समझ में आए कि गलत कहा या नहीं? आसमान अल्लाह की मखलूक, मगर आसमान मिट जाएगा। जमीन अल्लाह की मखलूक है, मिट जाएगी। इंसान अल्लाह की मखलूक है, खत्म हो जाएंगे। जिन्नात अल्लाह की मखलूक है, खत्म हो जाएंगे। फरिश्ते अल्लाह की मखलूक है, खत्म हो जाएंगे। ये तमाम चीजें अल्लाह की मखलूक हैं, खत्म हो जाएगी। मगर वो जालिम मुतजला वाला क्या कहा? कुरान भी अल्लाह की मखलूक है, यानी कुरान भी मिटने वाली किताब है, खत्म होने वाली किताब है। ऐसे मौके पर अल्लाह ताला ने इस रूए जमीन पर इमाम अहमद बिन हम्बल को भेजा। इमाम अहमद बिन हम्बल ने उन जालिमों को चैलेंज किया, नादान सुन, कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है। अल कुरानी कलामुल्लाह, कुरान अल्लाह का कलाम है। वो गैरुल मखलूक, अब वो अल्लाह की मखलूक नहीं है। क्या बात है, वाह वाह। कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है, बल्कि क्या अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम जोर से बोले, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का
तवज्जो चाहूंगा, बहुत कुरान उम्दा। अल्लाह की मखलूक नहीं, अल्लाह का कलाम कलाम है। तो मुतज़िला वाले ने क्या किया, इमाम अहमद बिन हंबल को गिरफ्तार कर लिया। तवज्जो चाहूंगा, गिरफ्तार कर लिया और कैद खाने में डाल दिया और 4 आदमी को पहरेदारी के लिए लगा दिया कि देखते रहो कहीं जाए नहीं। 4-5 रोज जब हो गए तो बगदाद के चौराहे पर इमाम अहमद बिन हंबल तकरीर फरमा रहे हैं। जोर से जोर से जोर से लोग दौड़े हुए आए कैद खाना के पास। ये लोगों क्या कर रहे हो, अहमद बिन हंबल कहाँ हैं? कहा वो तो कैद खाने में है। कहा पागल हो गए हो, अरे तुमने जिन्हें कैद कर रखा है ना वो तो बगदाद के चौराहे पे तकरीर कर रहे हैं, वो तो तकरीर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं, अल्लाह का कलाम है। इतना सुनना था कि लोग दौड़े हुए गए, देखा कि इमाम अहमद बिन हंबल कैद खाने में बैठे। निकाल के लाया गया और कहा गया, ए अहमद बिन हंबल, ये तुम्हारा जो फतवा है ना इसे बदल लो, तुम्हारी ये तहरीर है इसे बदल लो, तुम्हारा जो ये कौल है इसे बदल लो। एक कासिम बिहार वालों, इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, नादान, जब तक जिंदगी में एक सांस जिंदगी की बाकी रहेगी मैं कहता रहूंगा कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं, अल्लाह का कलाम है। बेशक जब तक मेरे जिस्म में लहू का एक कतरा बाकी रहेगा मैं कहता रहूंगा कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं, अल्लाह का कलाम है। मुतज़िला वालों ने फैसला किया इमाम अहमद बिन हंबल के जिस्म पे कोड़े मारे जाए। आपके जिस्म पर कोड़ा मारना शुरू किया। 40 कोड़े इमाम अहमद बिन हंबल के जिस्म पे लगे, खून की फुहारें जारी हो गई। अचानक आपके पाजामा के इज़ारबंद पर एक कोड़ा आके लगा। जैसे ही कोड़ा लगा आपका इज़ारबंद कट गया। वो जैसे ही इज़ारबंद कटा आपका पाजामा नीचे की तरफ सड़कने लगा। सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल ने रब की बारगाह में हाथ उठा दिया, मौला ये परवरदिगार आलम, मैंने कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने लहू की कुर्बानी दी है। ए मौला मैंने कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है। ए मौला मेरे आबरू की हिफाजत करना, ए मौला मेरी आबरू की हिफाजत करना। इमाम अहमद बिन हंबल दुआ कर रहे हैं कि अचानक गैब से ऐसा मालूम हुआ कि आपका पाजामा ऊपर की तरफ चढ़ गया और लगा किसी ने बांध दिया है। एक कासिम बिहार वालों, जब बंदा नामूस रिसालत के लिए अपनी जान की बलहारी देता है, जब मुस्तफा का गुलाम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने सर पे कफन बांध के निकलता है, तो ऐसे मुजाहिद के लिए उसकी आबरू की हिफाजत उसका परवरदिगार किया करता है, उसका मौला किया करता है, उसका रब किया करता है। अल्लाहु अकबर। इमाम अहमद बिन हंबल है, जानते हो प्यारे, इमाम अहमद बिन हंबल के जिस्म नाज़रीन पर इतने कोड़े मारे गए, इतने कोड़े मारे गए कि आप शहीद हो गए, आप शहीद हो गए। जब शहीद हो गए तो इराक के एक मैदान में आपकी नमाज जनाजा हुई। तवज्जो चाहूंगा कासिम बिहार वालों, इराक के बहुत बड़े मैदान में आपकी नमाज जनाजा हुई। न इंटरनेट का ज़माना है, न सोशल मीडिया का ज़माना है, न प्रिंटेड मीडिया का ज़माना है, न इलेक्ट्रिक मीडिया का ज़माना है, कुछ नहीं है। न टेलीफोन है, न मोबाइल है, न सोशल मीडिया है, न इलेक्ट्रिक मीडिया है, न प्रिंटेड मीडिया है। किसी को कोई खबर नहीं, मगर तारीख गवाह है कि इराक की धरती पर इमाम अहमद बिन हंबल के जनाजे में 1-2 हजार नहीं 50,000 का मजमा जमा हो गया। जोर से 50,000 का मजमा जमा हो गया। 50,000 लोग उनके जनाजे में शरीक हुए। तारीख गवाह है कि पूरे बगदाद में जितने मकानात थे सब छतों पर घर की औरतें छत पे निकल कर आ गई इमाम अहमद बिन हंबल के जनाजे को देखने के लिए। अल्लाहु अकबर। 4 जानिब सर ही सर, हर घर पर औरतें, इस्लाम की शहजादियां। एक तरफ जनाजा हो रहा है और एक तरफ 20,000, 1-2 नहीं
20,000 का मजमा एक तरफ खड़ा होकर के आपकी नमाज जनाजा देख रहा है। 20,000 का मजमा। वो कौन लोग हैं? मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ने वाले नहीं, मुसलमान नहीं थे। 20,000 लोग खड़े होकर के इमाम अहमद बिन हम्बल के नमाज जनाजा को देख रहे हैं। जब आपकी नमाज हो गई तो वो 20,000 जो खड़े होकर देख रहे थे सब लोग कलमा पढ़ के झूमने लगे, कलमा पढ़ के झूमने लगे, कलमा पढ़ के झूमने लगे। लोगों ने कहा, ए लोगों तुम कलमा क्यों पढ़ लिए? ए लोगों तूने क्या देखा कि कलमा पढ़ लिए? ए लोगों तुम्हें क्या बात समझ में आई कि कलमा पढ़ लिए? ए लोगों तुमने कलमा क्यों पढ़ लिया? तो वो 20,000 लोगों ने कहा था कि जब मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल के जनाजे में इस भीड़ को देखा तो मैं फैसला करने पे मजबूर हो गया कि जिसके जनाजे में इतनी भीड़ हो वो झूठा नहीं हो सकता है, वो झूठा नहीं हो सकता। जब ये नहीं झूठा है तो कुरान झूठा कैसे होगा? जब ये नहीं झूठा है तो मोहम्मद अरबी झूठा कैसे होंगे? जब ये नहीं झूठा है तो इसका खुदा झूठा कैसे होगा? इसलिए हम लोगों ने कलमा-ए तैयबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, रिफात कुरान, शौकत कुरान, फैजान ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस सरजमीन हर घर में कुरान होनी चाहिए या नहीं? अरे बोलिए, होनी चाहिए या नहीं? हर बेटे के दिल में कुरान होनी चाहिए या नहीं? हर बेटी के दिल में कुरान होनी चाहिए या नहीं? कितने लोग चाहते हैं कि हर घर में कुरान हो और हर दिल में कुरान हो? या रसूल अल्लाह, दोनों हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, दोनों हाथ उठा के या अली, या अली, या अली, या अली। माहौल बना दिया। क्या लग रहा है आप? कसम खुदा की जितना दिल चाहे आप पे कुर्बान हो जाऊं। आपको देख करके मुझे एहसास हो रहा है कि घंटा 2 घंटा नहीं 4 घंटा भी आपके सामने बोले तो दीवाना झूमेगा। वाह वाह वाह, बिल्कुल। बोलिए, दीवाना झूमेगा या नहीं झूमेगा? झूमेगा ना दीवाना? दीवाना जोर से बोले, दीवाना, दीवाना। अरे जो कुरान पढ़ेगा तो क्यों नहीं झूमेगा? जिसके दिल में कुरान होगा तो वो क्यों नहीं झूमेगा? जिसके सीने में कुरान के अल्फाज इकट्ठा हो जाएं, उसका दिल भी जगमगाता है, उसका चेहरा भी चमकदार हो जाता है। मैं पिछले बार भी आया था, बोलिए आप लोग पहचानते हैं कि नहीं? पिछली बार मैं आया था ना आलम साहब के जलसे में, मैंने कहा था आलम रजा साहब आप एक किराए में मदरसा चलाते हो, बिल्डिंग आपके पास नहीं, इदारा बड़ा आपका नहीं, किराए के मकान पे एक चिटाई पर इस्लाम के शहजादों को पढ़ाते हो। मगर ए आलम रजा याद रखना कि किराए के मकान पर टूटी चटाई पर बैठा करके इस्लाम के शहजादों को दुनियादार की किताब नहीं पढ़ाते बल्कि परवरदिगार की किताब पढ़वाते हो। हक है, हक है। ए आलम रजा तेरी अजमत पे 100 जान से कुर्बान, ए आलम रजा तेरे हौसलों को पे कुर्बान, तेरे जज्बे पे कुर्बान कि रब ने तुझे इतना नहीं दिया है कि तुम बिल्डिंग खड़ी कर सको, रब ने तुझे इतना नहीं दिया है कि तुम बंगला बना सको, मगर तुम जिस लायक हो, तुम जिस लायक हो काम बहुत बड़ा कर रहे हो। जनाबे आकिल ने कहा, ए सगीर रजा ये कौन सा काम है? मैंने कहा ए महबूब आकिल इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है? क्या आलम रजा चाहते हैं हर घर में कुरान पहुंच जाए? क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत हर घर में कुरान पहुंच जाए। क्या बात, हर घर में, जोर से बोले, हर घर में कुरान पहुंच, हर घर में, हर घर में कुरान पहुंच जाए। आप अपने बेटों को कुरान पढ़ाएंगे या नहीं? अरे बोलिए, पढ़ाएंगे या नहीं?
पढ़ाएंगे या नहीं? आलम रजा ने मुझसे वादा किया है हजरत, बहुत जल्द हम अपनी इस कौम के लिए, कासिम बिहार वालों के लिए इंशाअल्लाह मदरसा कायम करेंगे, कमेटी कायम होगी, मदरसा कायम होगा। आज हम किराए पे पढ़ा रहे हैं, ये भी नबी का गुलशन है, मगर जिस दिन दारुल उलूम की शक्ल में होगा तो ये सगी रजा, आज मैंने 20 ऐसे कुरान पढ़ने वालों बच्चों को तैयार किया है जो 20 बच्चे कुरान की तिलावत करते हैं, मगर ये सगी रजा एक वक्त ऐसा आएगा, ये 20 बच्चे जो नाजरा वाले आज तुम देख रहे हो, इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा इसी मदरसे में 20 हाफिज़े कुरान पैदा होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जरूर। एक कासिम बिहार वालों याद रखो, काम जो करेगा चर्चा उसी का होगा। बोलो है या नहीं? जो काम करेगा चर्चा उसी का। आला हजरत ने काम किया, चर्चा आला हजरत का। मुफ्ती आजम हिंद ने काम किया, चर्चा मुफ्ती आजम का। अल्लामा अरशदुल कादरी ने काम किया, चर्चा रईसुल कलम का। हुजूर मुहद्दिस आजम ने काम किया, चर्चा मुहद्दिस आजम का। हुजूर हाफिज मिल्लत ने काम किया, चर्चा हुजूर हाफिज मिल्लत का। चर्चा हाफिज मिल्लत का काम हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने किया, नाम हुजूर मुजाहिद मिल्लत का। एक कासिम बिहार वालों, पता चला जिस दौर में जिसने काम किया है सुबह कयामत तक उसका चर्चा होगा। मैंने कहा आलम रजा साहब घबराओ नहीं, कासिम बिहार वाले तेरा काम देख रहे हैं, जो काम करेगा चर्चा उसी का होगा। जो काम करेगा चर्चा, वरना मदरसा चलाने वाले तो बहुत है ना, साल भर लाओ अब पर्दे के पीछे खाओ। साल भर चंदा करता है, अब कहां जाता है पता नहीं चलता। ऐसे लोगों को चंदा मत दीजिए जहां काम न हो। ऐसे लोगों को चंदा मत दीजिए जहां काम न हो, जहां कुरान की तालीम न दी जाती हो, जहां शरीयत की तालीम न दी जाती हो, जहां इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम न पिलाया जाता हो, ऐसे जगहों पर चंदा मत दीजिए। चंदा वही दीजिए जहां कुरान की तिलावतें हो रही है ना। हाँ, इसलिए मुसलमानों हर घर में क्या पहुंचनी चाहिए? लाजोर से हर घर में क्या पहुंचनी चाहिए? पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के या हुसैन, हाथ उठा रही है, हाथ उठा रही है। हर घर में क्या पहुंचनी चाहिए? हर घर में क्या पहुंचनी चाहिए? हाथ उठा रहिएगा। आज की रात बख्शिश की रात, आज की रात मगफिरत की रात, आज की रात छुटकारे की रात। आज की रात में जो मांगेगा अल्लाह उसे अता कर देगा। आज की रात में जो मांगेगा अल्लाह उसे अता कर देगा। जो कहेगा मौला मेरे माँ बाप को बख्श दे, अल्लाह बख्श देगा। जो कहेगा मौला मेरे माँ बाप को जन्नत अता कर दे, रब उसे जन्नत अता कर देगा। आज की रात में जो कहेगा ए मौला मेरे माँ बाप की जिंदगी में बहार अता कर दे, अल्लाह बहारें अता कर देगा। आज की रात में जो बेटा कहेगा ए मौला मेरे माँ बाप की उम्र में बरकतें अता कर दे, अल्लाह उसे बरकतें अता कर देगा। आज की रात में जिसे रोजी नहीं है अल्लाह की बारगाह में रोजी मांगेगा, अल्लाह रोजी अता कर देगा। मोहताज होगा तो गनी कर देगा। आज की रात में बंदा जो भी मांगेगा अल्लाह उसे अता कर देगा। हक है। अच्छा, हाथ हमने गिराया, हम ही नहीं गिराया, सब गिरा लिए। या अल्लाह, हाथ उठा रहे, हाथ उठा रहे ये अल्लामा बशीर साहब, आप बहुत नीचे जल्दी उठा लेते, गिरा देते हैं। उठाए रहिए, कायद लोग उठाएंगे तो इमाम जिधर जाता है मुक्तदी उधर। बोलो है या नहीं? इमाम जिधर, तो पूरे मजमे वाले लोग इमाम साहब लोग को देख रहे हैं। इमाम साहब जिधर जाएंगे उधर हम भी जाएंगे। अब देख लीजिए
इमाम साहब उठा रहे हैं कि नहीं? अगर ये उठा रहे तो आप भी उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर। हर घर में पहुंचे, हर घर में पहुंचे, तो जोर से बोलिए, हर घर में पहुंचे कुरान। तो कुरान हर घर में कैसे पहुंचेगा? आलम रजा ने जो ताजुश शरिया मदरसा खोला है, उस मदरसे में अपने दिल के टुकड़े को पढ़ाइए। आपका दिल का टुकड़ा, आपके जिगर का टुकड़ा, आपकी आंखों का तारा, आपका बेटा पढ़ेगा, पढ़ने जाएगा ताजुश शरिया मदरसे में, अब पढ़ के आएगा तो सिर्फ आपका बेटा घर नहीं आएगा, बल्कि साथ साथ रब का कुरान भी आएगा। हक है, वाह। तो है पूरे मजमे में, है पूरे मजमे में कोई ऐसा बेटा जो उस मदरसे के लिए 1100 रुपया दे दे पूरे मजमे में? अब मुझको मत दीजिए, बहुत हो गया हमको, पूरा जेब भर गया। अच्छा, हाँ, मुझको मत दीजिए। अब मदरसे के लिए, कुरान के लिए इस नियत से दीजिए कि अल्लाह ताला आपके माँ बाप अगर हयात से हैं तो उनकी उम्र में बरकत दी, और इंतकाल फरमा चुके हैं तो अल्लाह ताला उनकी कब्र में जन्नत की बहारें अता फरमाए। उठे कोई सा बेटा माँ के मगफिरत के नाम पर 1000 रुपया, सुभान अल्लाह, इधर आ जाइए, नाम लिखाइए, आए है, नारा लगाए, नारे तकबीर लगा दीजिए, आलम रजा, हाथ हमसे मिलाइए, हाँ, सुभान अल्लाह। क्या नाम आपका? नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम जाकिर भाई साहब 1000 रुपया। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जुम्मन साहब। मोहम्मद मत लगाइए, जुम्मन गुम्मन सुम्मन समेत मोहम्मद मत लगाइए। अल्लामा बशीर साहब, हाँ, सिर्फ कहिए जुम्मन साहब, मोहम्मद लगाइए। हाँ, और आप भी किसी को बोलिएगा तो मोहम्मद मत बोलिएगा, कहिए मेरा नाम है जुम्मन मियाँ, चलो मेरे साथ जुमा पढ़ने के लिए तुम भी हो जाओ जुम्मन मियाँ। हाँ, मोहम्मद मत बोलिएगा। बैठ कर तवज्जो जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादगारे असलाफ, पीरे तरीक़त, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती शरफ आलम साहब क़िबला। आप पीछे चुपके से आके बैठ गए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बैठ गए। तवज्जो चाहूंगा, हर घर में क्या पहुंचे? जोर से क्या पहुंचे? है कुरान से मोहब्बत करने वाला बेटा जो अपने माँ बाप को जन्नत में देखना चाहता है। 2 आ गए, 3 बेटा, सुभान अल्लाह। क्या नाम है उनका? आलम भाई देखिए, कौन हाथ उठाए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या नाम है? आए तौकीर साहब, आए शौकीन। हाँ, क्या बात है, शौक हो तो कुरान से, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं, क्या फरमाते? सर बनाया गया, सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, और दिल बनाया गया आशिकी के लिए। कासिम बिहार वाला, सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए। एक कासिम बिहार वालों, जब जब अजान हो तो बंदगी के लिए मस्जिद में चले जाना, और इश्क के लिए जब दिल मचले तो दुनियादार से इश्क मत करना। अल्लाह ने अगर दिल इश्क के लिए दिया है, इश्क करना है तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर से करो, इश्क करना है तो फारूक आजम से करो, इश्क करना है तो उस्मान गनी से करो, इश्क करना है तो मौला अली से करो, इश्क करना है तो हसनैन करीमैन से करो, इश्क करना है तो ज़ैनुल आबिदीन से करो, इश्क करना है तो इमाम बाकर से करो, इश्क करना है तो इमाम जाफर से करो, इश्क करना है तो गौसे आजम से करो, इश्क करना है तो गरीब नवाज से करो, इश्क करना है तो हुज्जतुल इस्लाम से करो, इश्क करना है तो मुफ्ती आजम से करो, इश्क करना है तो ताजुश शरिया से करो। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क
मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया। 3 आदमी हो गए, चौथा आदमी आए है, आए सुभान है। देखिए भाई कौन हाथ रहा हुआ है, राजा भाई। माशाल्लाह वहाँ मुलाकात करवाए थे राजा भाई, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत है। 4 लोग हो गए, ये 4 यार आए है, 4 यार मुस्तफ़ा के वो यार जिस पे हम सब हैं कुर्बान। आए है 4 यार, लेकिन हम लोग पंजतन का सदका खाते हैं। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा कितना हुआ, गिनती बोलिए। मुस्तफ़ा 1, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, 5 हो गए। मुस्तफ़ा, अली, फातिमा, हसन और हुसैन, ये है 5। है कोई जो इन 5 के नाम पर सिर्फ 1000। अगर अपने माँ बाप को जन्नत की बहारों में देखो, कोई बेटा पूरे मजमे में है कोई बेटा आया है, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? नेक मोहम्मद साहब, नारे तकबीर। अरे नकीब साहब आप मोबाइल चलाए, नारा कौन लगाए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, रिफत कुरान। 5 लोग हो गए। मैं चाहता हूँ 6ठा बेटा भी खड़ा हो जाए, 1000। वही बेटा खड़ा होगा। हाय सुभान अल्लाह। अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जो दे रहे हैं उनको बाकी में मत लिख दीजिएगा। हाँ सुभान अल्लाह। कुछ लोग जो है जमा कर दे रहे हैं, उनको ओके कर दीजिएगा। 6 लोग हो गए, सुभान अल्लाह। है पूरे मजमे में कोई बेटा। आज की रात आज की रात आप जितना अल्लाह के नाम पर दोगे, अल्लाह इतना देगा आपको कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। है कोई बेटा जो अपनी माँ के नाम पर पूरे मजमे में से 1000 आए हैं। देखिए देखिए वहाँ आलम भाई, आप कहाँ देखते रहते? मैं देखता रहता हूँ। देखिए वहाँ 7, क्या नाम है? रहमत भाई, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला बेपनाह बरकतें अता फरमाई इन हजरात को। 7 हो गए हैं, 7 हो गए हैं। है पूरे मजमे में से 4 बेटों की और जरूरत है। 7 4 11। हम लोग गौसे आजम के मानने वाले हैं। 7 बेटा और 4 बेटा और हो जाए जो अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करता है पूरे मजमे में से वही बेटा उठेगा, वही बेटा उठेगा जिसको अपने माँ के आंचल पे भरोसा होगा कि माँ झोपड़ी में भी रह के अपने फटे हुए आंचल को उठा के अपने लाल के लिए दुआ करती है ना, तो कसम खुदा की अल्लाह ताला की रहमत शामियाना बन के उसके सर पे चलती रहती है। अगर आपको भरोसा है कि आप पूरा हिंदुस्तान में शेर की तरह चलते हो, तो यह आपके माँ की दुआ की बरकत है। तो वही बेटा उठेगा जिसको अपने माँ के दुआओं पे भरोसा होगा। है कोई सा बेटा? सुभान अल्लाह। 8 लोग हो गए। 3 आदमी की जरूरत, 3 आदमी पूरे मजमे में से। उठो प्यारे, मुझे अभी तकरीर करनी है। अभी आपको तकरीर सुनने है। हुजूर पीरे तरीक़त खलीफा हुजूर ताजुश शरिया की आमद हो गई है। आप देखें भाई, अच्छा आप तो उसकी वजह से खड़े हैं। अच्छा हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। सरकार ताजुश शरिया खलीफा है, मामूली बात है। बरेली शरीफ में हर घर, कोई ऐसा घर नहीं होगा शहजादा आला हजरत का जिस घर में इनकी हाजिरी नहीं होती है, और कोई ऐसा शहजादा नहीं जो ताजुश शरिया के रूहानी बेटे को न पहचानता हो। बरेली की धरती पर खाबो आए हैं। नाम लिखे भाई। सुभान अल्लाह। अल्लाह और चमकता हुआ चेहरा। सुभान अल्लाह। 10 भाई हो गए, 1 आदमी और पूरे मजमे में से 1 आदमी। जल्दी 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 1 आदमी कोई और खड़े हो जाइए अपनी माँ के नाम पर। अपनी माँ के नाम पर इंशाअल्लाह ये फैजान ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस है।
और खलीफा ताजुल शरिया की आमद हो गई है। मैं अभी कह रहा था कि बरेली की धरती पर हुजूर कायदे मिल्लत शहजादा हुजूर ताजुल शरिया हुजूर असद मियाँ हो या हुजूर तौसीफ मियाँ हो, चाहे हुजूर मन्नान रजा खान मन्नानी मियाँ हो या उमर बाबू हो या तस्लीम रजा खान हो या सुभान रजा खान हो या सलमान मियाँ हो, जितने भी शहजादे हैं या फिर सिमनानी मियाँ हो, मैंने देखा है कि अल्लामा शरीफ आलम को जो देखते हैं वो बोलते हैं शरीफ आलम तुम बाहर वाले नहीं, तुम तो मेरे घर वाले हो। तो ताजुल शरिया के घर की अमानत यहाँ तशरीफ फरमा है, जिनकी दुआ पर आज इस बज़्म का इख्तिताम होगा। एक बेटा कोई खड़ा हो जाए, पूरे मजमे में से एक बेटा, यहाँ से लेके वहां तक है कोई एक बेटा जो 1000 पूरे मजमे में से, मेरा यकीन है कि जरूर आएगा, मेरा एतमाद है कि जरूर आएगा। है कोई सा बेटा 1000 रुपया, अरे आज नहीं कल दे दीजिएगा, एक हफ्ते में दे दीजिएगा। आए है नारा लगाइए, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। इस बंदे खुदा का जवाब नहीं, ताज भाई का जवाब नहीं। जिस वक्त से मैं आया हूं इन्होंने इतनी खिदमत की है, इतनी खिदमत की है कि मत पूछिए। हुजूर शरीफ आलम साहब के बाद दामोदर जलसों में पूरे भारत में जाता हूं, मगर इतना नफीस इंतज़ाम मैंने बहुत कम देखा। मगर इनके यहाँ 10 किस्म के खाने, इतना इंतज़ाम इन्होंने किया था। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे। मैं इनके यहाँ भी जलसे में जाता हूँ। अभी 2 महीना पहले मैं अमेठी गया हुआ था, तवज्जो चाहूँगा, ज़हीन करीब है। 11 लोग हो गए, 11 लोग हो गए, पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के बहुत धीरे हो। पैसा जब पैसे की बात आती है मुसलमान ढीला हो जाता है। या हुसैन, या हुसैन, मेरा हाथ उठा रहे, मेरा हाथ उठा रहे, हाथ उठा रहे, जोर से बोले या हुसैन, या हुसैन। मेरा ईमान बोलता है कि कसम खुदा की करबला वाले हुसैन अगर आज करबला में पुकारते ए मेरे चाहने वालों आओ, तेरी गर्दन की जरूरत करबला में है, तो कासिम बिहार का कोई बेटा पैदा नहीं रह जाता। एक एक बेटा करबला में अपने सर को लेके पहुंच जाता। अमामिया तो इस्लाम की खातिर गर्दन कटाने वालों, क्या इस्लाम की खातिर 1000 नहीं दे सकते? चलो 1000 छोड़ो, 500 रुपया है कोई बेटा जो माँ के नाम पे 500 दे दे? अब तो उठ जाओ प्यारे, 500 रुपया पूरे मजमे में से 500 रुपया। जल्दी 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 आए हैं। देखिए आलम भाई, अनवर भाई, साजिद भाई, लिखिए फटाफट दे रहे। आइए उनका नाम मोहम्मद हसन भाई, सुभान अल्लाह। ये देखिए आगे माशाअल्लाह, क्या बात है, इस्लामी शेर लोग हैं, सुभान अल्लाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर इधर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये देखिए 500 रुपए लेकर आ गए। हेलो भाई साहब काली जैकेट वाले, अरे आप ही को देख के तो मैं तकरीर कर रहा हूँ, मत जाइए मत जाइए, वरना मैं आपके साथ नहीं लेने आई। आप बैठे तो मेरी तकरीर हो रही है। आइए। अल्लाह 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 अकबर। ए बच्चा, ए मेरे लाल, ए मेरी कलेजी, मेरा फेफड़ा, तू बैठ जा नीचे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठे बाबू। 500 रुपया है कोई सा बेटा जो 500 दे दे? और कोई मजमे में ऐसा बेटा है जो 500? पूरे मजमे में से माँ के नाम पर, माँ के नाम पर 500। अपने माँ बाप, वो माँ बाप जो बाप बूढ़ा भी हो जाए ना, तो कसम खुदा की अपने बेटे को चमकता देखना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। है कोई सा बेटा जो और 500 दे दे? अच्छा पूरे मजमे में से
लतीफ साहब, आह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला बेबराबर। तब पूरे मजमे में से ईमानदारी के साथ बताइए कि नबी की शहजादी खातूने जन्नत हसन हुसैन की माँ अगर हजरत फातिमा ना होती तो क्या इस्लाम को बचाने वाला करबला में हसन हुसैन होते? अरे बोलिए होते, अरे बोलिए होते। तो अपनी माँ के नाम पे तो सब दिया, अपनी माँ के नाम पे तो सब दिया। पूरे मजमे में कोई ऐसा बेटा है जो हसन हुसैन के माँ के नाम पे 500 देते? पूरे मजमे में से कोई सा बेटा है जो हसन हुसैन के माँ के नाम? हसन भाई सुभान अल्लाह, अरे नाम है हसन है, क्या बात है। अल्लाह ने खूबसूरत भी बनाया है, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। है कोई सा बेटा? 500 रुपया हसन हुसैन की अम्मी जान जनाबे फातिमा के नाम पर। है कोई सा बेटा? 500 दे दे, 500 पूरे मत में मिटल दिया जाओ। नाम बता दीजिए। क्या बात है, वाह। अकबर भाई सुबह नारे तकबीर, नारे रिसालत। आए हैं नबी की शहजादी खातून जन्नत के नाम पर 500 1000 रुपये उन्होंने दिया, माशाअल्लाह। लेकिन यहाँ जितने बैठे हैं सब अपने माँ के लाल बैठे हैं, माँ के दिल के टुकड़े बैठे हैं, अपनी माँ की आंख के तारे बैठे हैं। कोई ऐसा बेटा नहीं जो अपने माँ से मोहब्बत न करता हो। बोलिए ऐसा कोई बेटा है? जो बेटा माँ से मोहब्बत नहीं करता होगा वही हाथ नहीं उठाए। अरे वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सब अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं। अगर माँ से सच्ची मोहब्बत है तो माँ की मोहब्बत का लाज रख लीजिए। जिस बेटे के जेब में 500 हो, 200 हो, 100 हो, 50 रुपया हो, 20 रुपया हो, 10 रुपया हो, कोई बेटा बैठा ना रह जाए। अपनी माँ के नाम पर उठो, हम तेरी माँ के नाम पर ये सदका मांग रहे हैं। अगर माँ को जन्नत में देखना चाहते हो, एक बेटा भी बैठा ना रह जाए। माँ की मोहब्बत में उठो। जिसके पास कोई पैसा नहीं है, खाली हाथ मुट्ठी बांध के उठ आइए ताकि माँ की मोहब्बत की लाज रह जाए, माँ की मोहब्बत की लाज रह जाए। देखते रहिए कोई बेटा बैठा ना रह जाए। जो बेटा बैठा रह जाए समझ लो माँ से मोहब्बत रही है। अगर माँ से मोहब्बत है तो अगर पैसा नहीं है फिर भी खाली हाथ मुट्ठी बांध के आ जाओ। अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है माँ के लाल, ये है माँ के दिल के टुकड़े, ये है अपनी माँ के आंख के तारे। जिनकी माँ ने दुआ कर दिया है तो बेटा चमक रहा है, जिनकी माँ ने दुआ कर दिया है तो बेटा शेर की तरह चल रहा है। अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अरे वाह जिंदाबाद। वारे इस्लाम के शहजादों, तूने बता दिया है इस्लाम की खातिर जब भी पुकारा जाएगा अपनी जान भी दे देंगे, अपना माल भी कुर्बान कर देंगे। हम अपने सर पे, अपनी हथेली पर अपना सर लेकर आएंगे। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे क्या कह रहे हैं प्यारे, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अरे वारे नबी के दीवानों, वारे नबी के चाहने वालों, वारे नबी के शहदाइयों, तेरा जवाब नहीं। वारे माँ के लालो, तेरा जवाब नहीं। वारे माँ के बेटो, तेरा जवाब नहीं। वारे माँ के दिल के टुकड़ों, तेरा जवाब नहीं। वारे जिंदाबाद जिंदाबाद, नारा लगाइए महबूब आकिल साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, रिफात इस्लाम, शौकत इस्लाम, फैजान ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस, मदरसा ताजुश्शरिया, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर। अच्छा आप साथ बैठ जाए, धीरे से निकलने की कोशिश न करें, बैठ जाए। कोई नहीं जाएगा भाई, कोई नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे। अभी दुआ होगी, दुआ होगी, दुआ। जिन लोगों ने 1 रुपया भी दिया है बैठ जाइए खुदा के वास्ते, चूंकि आपका देना रब की बारगाह में कबूल हो जाए। अभी दुआ करूंगा, दुआ। आपने माँ के नाम पे दिया है, अभी दुआ की जाएगी। बाप के नाम पे दिया है, दुआ की जाएगी। कारोबार की नियत से दिया है, दुआ की जाएगी। बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए। कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, बैठ। तुम लोग कहाँ खड़े हो? बैठ जा बैठ जा। हाँ बाबू, सोना बाबू, बैठ जा बैठ जा। अल्लाह अल्लाह, बैठ जा बैठ जा। बड़े प्यारे इधर आओ, हंस रहे हो खाली। अरे नहीं आएगा तो हम वहां आएंगे।
अमाम हम आ गए तो समझ लो क्या होगा। ए बाबू कोट वाले भाई, बहुत देर से पाँव नहीं दर्द कर रहा आपका? या अल्लाह, बैठ जाओ बैठ जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आलम बाबू की नजर चार जानिब है माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। बैठेंगे पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के या अली या अली या अली। अच्छा बैठ जाइए, आराम से बैठे रहिए। अच्छा बताइए, अभी हमारे उन्होंने मौला हज़रत फातिमा के नाम पे किसने दिया था? अकबर भाई। अरे हमको नाम भी याद रहता, आप क्या समझते हैं? अकबर भाई ने दिया था। अच्छा हसनो हुसैन की अम्मी जान क्या बात है, जनाबे फातिमा के नाम पर मर्दों ने दिया। जी जी। अब वो कहाँ गए मेरे छोटे वाले भाई? आपके करीब में। हाँ, ये देखिए, ये महबूब जफर है। कौन है? मगर नाते रसूल पढ़ते हैं महबूबे मुस्तफ़ा हो गए। हाय हाय हाय, वाह। ये महबूबे जफर हैं, मगर ये नात की बरकत तो देखिए कि ये महबूबे मुस्तफ़ा हो गए। और नात पढ़ते पढ़ते मुस्तफ़ा का ऐसा करम हुआ कि मुस्तफ़ा ने अपने रोज़े पे बुला लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मर्दों ने जनाबे फातिमा के नाम पर दिया। मर्दों ने खातूने जन्नत जनाबे फातिमा के नाम पर दिया है। हसन हुसैन की अम्मी जान के नाम पर है। इस्लाम की शहजादी मेरी माँ बहनें यहाँ बहुत बैठी हैं। है कोई जो जनाबे फातिमा के नाम पर दे दे? इस नियत से मेरी माँ बहनों दो कि अल्लाह ताला तेरे शौहर की कमाई में उम्र में बरकत दे, तेरे घर में बरकत दे, तेरे बेटों की उम्र में बरकत दे, तेरे बेटों की कमाई में बरकत दे। ए मेरी माँ बहनों, तेरे पास जो भी है 10 रुपया हो, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जो हो सके इस नियत से दो कि अल्लाह ताला तेरे शौहर के उम्र में बरकत दे और कमाई में भी बरकत दे, तेरे बेटे की उम्र में उसकी कमाई में बरकत दे। मेरी माँ बहनों जल्दी से जल्दी, सूफी साहब और सूफी झोली जल्दी झोली फैलाइए। 2 आदमी चले, 2 आदमी जाइए, 2 आदमी जाइए, गमछा लेकर जाइए। सुभान अल्लाह, 2 आदमी गमछा ले जाइए फटाफट, ज्यादा टाइम मत लगाइए, अभी हमको तकरीर करना है भाई, जल्दी। मेरी माँ बहनों सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप नहीं दोगी क्या तारीख आप भूल गई? तारीख मत भूलिए। तारीख करबला में मदीने से जब हुसैन का काफिला गया तो हुसैन पाक क़यादत फरमा रहे थे, करबला में गए, मगर करबला से हुसैन नहीं लौटे। मौला अली की बेटी जनाबे ज़ैनब की क़यादत में करबला से मदीना काफिला लौटा था। तो जहां इस्लाम की खातिर मर्दों का बहुत बड़ा किरदार है, वहीं औरतों का भी किरदार है। इसलिए मेरी माँ बहनों, आपसे जो हो सके आप भी दीजिए। अल्लाह ताला आप सबों की उम्र में, घर में, कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बरकत पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के या अली या अली। देखिए क्या बात है, ये हसीन चेहरा महबूब जफर का। महबूब जफर साहब तैयार हैं, कलाम पढ़ने के लिए तैयार हैं, बस हम हटेंगे और ये डटेंगे। महबूब जफर को सुनना चाहते हैं कि नहीं? नहीं, अरे बहुत होशियार आदमी है वो, बहुत होशियार आदमी है काली जैकेट वाला। वो महबूब जफर को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कहते कहा कि अभी हम कहेंगे तो मोहब्बत का ज़्यादा इजहार हो जाएगा, अभी ठहर जाइए। मोहब्बत का इजहार तो उस वक्त मैं पेश करूंगा जब महबूब जफर पढ़ेंगे और हम जाकर उन्हें नजराना पेश करेंगे। वाह वाह वाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आप तमामी हजरात। अच्छा टाइम हो ही गया है, लगभग मेरी तकरीर काफ़ी देर हो चुकी है, 1.25 घंटा यानी कि 1 घंटा 50 मिनट मेरी तकरीर हो चुकी है। तो 10 मिनट और बोल दें। अरे बोलिए ना, नवाजिश। इतना शर्मा के बोलिएगा तो नहीं बोलेंगे, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। अगर वाकई सुनना चाहते हैं तो जोर से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
अच्छा ईमानदार, एक जुमला मैंने पिछले बार भी कहा था, इस बार भी कह रहा हूँ। मैंने इतनी मेहनत जो आलम रजा साहब के लिए किया, ये सही किया या गलत किया? अच्छा किया ना। तो सिर्फ जलसे के दिन अच्छा नहीं, क्या बात है, वाह। सिर्फ जलसे के दिन अच्छा नहीं, बल्कि आप कहिए आलम रजा तुम हर घर में कुरान पहुंचाना चाहते हो तो हम तेरा हाथ भी बनेंगे, तेरा पांव भी बनेंगे इंशाअल्लाह। हम तेरा हौसला भी बढ़ाएंगे, हम तेरे साथ रहेंगे, इसलिए कि तुम हर घर में कुरान पहुंचाना चाहते हो। तो ये सालों साल मोहब्बत का सिलसिला जारी रहनी चाहिए, है ना। सुभान अल्लाह। कुरान कहाँ है? तो आगे पीछे रख दिए हैं, आगे रखिए। ए बाबू, ए हंस क्यों रहे हो तुम लोग? शादी करा देंगे, हंसी बंद हो जाएगी फिर। असल में ये घर जोड़े का भी काम करते हैं। मुजफ्फरपुर में इनके बोर्ड, इनके घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है नहीं, वो शादी वाला क्या होता है नहीं, रिश्ता वाला, हाँ, इनके घर के बाहर लगा हुआ है माशाल्लाह। लेकिन अफसोस ये कि सबकी शादी कराते हैं, अभी इन दोनों की शादी नहीं हुई है। ये लोग सबकी शादी की बात करते हैं, इन दोनों की शादी अभी नहीं हुई। दुआ कीजिए कि अल्लाह करे जल्दी शादी हो जाए। मदीना देख ही लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है नहीं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, उम्र में बरकतें अता फरमाए। डर लगता है, पीर साहब पीछे बैठे हुए हैं, हम ज़्यादा कभी हंसाते उठाने वाला काम करते नहीं है, मगर चूंकि आप लोग बड़े अच्छे हैं, दिल से पूछे, बड़े अच्छे आप लोग, अल्लाह सलामत रखे आपको। ऐसी समात हो ना, ऐसे सुनने वाले हो ना, तो 1 घंटा नहीं 4 घंटा भी बोलिए तो बहुत लुत्फ आता है। ऐसा लगता है कि हम उस डगर पे चल रहे हैं जिस डगर पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर चले हैं, सैयदना फारूक आज़म चले हैं, सैयदना उस्मान गनी चले हैं, सैयदना फातिह खैबर मौला अली चले हैं। हम असहाबे किराम पर भी मरते हैं और अहले बैत पे भी मरते हैं। हम नबी के 4 यार पे भी कुर्बान और नबी के घर वार वाले पे भी कुर्बान। बोलिए है या नहीं? और किस अंदाज में? तो कासिम बिहार का बच्चा बच्चा बोलेगा, ये सगीर रजा क्यों नहीं रजा की जबान में बोलते? अहले सुन्नत का है बेड़ा, 12 साहबे हुजूर, नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। तो हम लोग असहाबे किराम को भी मानने वाले हैं और अहले बैत को भी मानने वाले हैं। अल्लाह सबों को सलामत रखे। जोर से बोलिए, मोहब्बत से बोलिए और मोहब्बत से बोलिए। आखिरी बात मेरी तक़ीर ख़त्म, आखिरी बात सुन लीजिए मेरी तक़ीर ख़त्म। पढ़ो कुरान और पढ़ाओ, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। बताइए जन्नत में कौन नहीं जाना चाहता है? सब जाना चाहते हैं। कितने लोग जाना चाहते हैं जन्नत में? जरा दोनों हाथों उठा के या रसूल अल्लाह। तो जन्नत में कैसे जाइएगा? जन्नत में कैसे जाइएगा जानते हैं? हमारे नबी, आपके नबी, सारी कायनात के नबी आका इरशाद फरमाते हैं, लिकुल्ली शैइन तरीकुन व तरीकुल जन्नतिल इल्म। बेशक नबी फरमाते हैं हर मकाम पे जाने के लिए किसी रास्ते का अख्तियार करना जरूरी है, उसी तरह जन्नत में जाने के लिए इल्म का रास्ता अख्तियार करना जरूरी है। इल्म का रास्ता अख्तियार करना जरूरी है। इसलिए कासिम बिहार वालों, बेटा हो बेटी हो, पकड़िए हाथ, पकड़िए उसकी अंगुल और आलम रजा के मदरसा ताजुश शरिया में ले जाइए और कहिए हाफिज साहब बस दिल की तमन्ना है कि मेरा बेटा कुरान पढ़ ले, दिल की हसरत है कि मेरा बेटा कुरान पढ़ ले। कसम खुदा की जब आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी औलाद कुरान पढ़ने वाली हो जाएगी और मदरसे से जब वही औलाद आपकी घर लौटेगी और घर में कुरान की तिलावत होगी तो घर से तमाम बलाएं दूर हो जाएंगी और घर में अल्लाह की
रहमतों का नुज़ूल हो रहा है ना। तो पढ़ो कुरान और पढ़ाओ, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। मजहबे इस्लाम, सुन्नी जन्नती मुसलमान, हाथ उठा के मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया सगीर रजा बनारसी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मा अलैना।